The Friendship of the Lion and the Goat. एक घने जंगल के दरमियान, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ था, एक शानदार शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। जंगल का बादशाह होने के नाते शेरू का सभी जानवर एहतराम करते थे और उससे डरते भी थे। वो फख्र से जंगल में घूमता, इसकी सुनहरी ईयल धूप में चमकती, लेकिन दिल ही दिल में शेरू अक्सर तन्हाई महसूस करता। बादशाह होने की वजह से कोई भी इसका दोस्त बनने की हिम्मत नहीं करता था और दिन बेरौनक और लंबे महसूस होते। एक रोशन सुबह, जब शेरू एक बिलबिलाते नदी के करीब घूम रहा था, उसने एक छोटी बिक्री को अकेले खड़े देखा। इस बिक्री का नाम गोलो था, जो गलती से अपने रेवड़ से दूर निकल आई थी। इसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था जब वो खौफ से इधर अलिफादेर देख रही थी, जंगल के खतरात से बेखबर नहीं थी। शेरू आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। पत्तों की सरसराहट सुनकर गोलो ने पीछे मुड़कर देखा और जिम गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने शेर की खौफनाक शक्ल को देखा। यकीनन उसने सोचा ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन शेरू ने हमला करने के बजाय अपनी आवाज नरम की और पूछा, छोटी सी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? गोलो कांपते हुए बोली, मैं अपने रेवड़ से खो गई हूं। मैं घास तलाश कर रही थी और मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी दूर निकल आई हूं। शेरू ने अपना सर झुकाया और उसकी आंसू भरी आंखों को देखा। उसे एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। फिक्र ना करो, उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रेवड़ तक पहुंचने में मदद करूंगा। गोलो का खौफ एहतियाती शुक्रगुजारी में बदल गया। आप ये मेरे लिए करेंगे? उसने पूछा। शेरू ने सर हिलाया। एक बादशाह को भी मेहरबानी दिखानी चाहिए। अगले चंद दिनों तक शेरू और गोलो ने जंगल में मिलकर उसके रेवड़ को तलाश किया। शुरू में गोलो फासले पर रही, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, इसे एहसास हुआ कि शेरू वाकई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। वो बातें करने लगे और जल्द ही हंसी की आवाजें फिजा में गूंजने लगे। शेरू ने गोलो की कहानियां सुने जो उसकी शरारतों के बारे में थीं, जबकि गोलो ने हैरत से शेरू की जंगल पर हुक्मरानी की कहानियां सुनी। शेरू, जो हमेशा शिकार करता था, अपनी नई दोस्त की वजह से अपने तरीके बदलने लगा। शिकार करने के बजाय वो गोलो के लिए फल और गिरियां लाता, जिन्हें वो खुशी से खाती। वो नदी के किनारे खेलते और घने दरख्तों के साए में आराम करते और एक गैर मामूली लेकिन खूबसूरत दोस्ती की बुनियाद रखी। एक शाम, जब सूरज उफुक के पीछे डूब रहा था, शेरू ने गोलो को एक सरसब्ज मैदान के किनारे ले जाकर खड़ा किया। दूर से उन्हें बकरियों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। गोलो की आंखें खुशी से चमकने लगीं। ये मेरा खानदान है, उसने खुशी से कहा। जब वो रेवड़ के करीब पहुंचे, गोलो का खानदान खुशी और सुकून के साथ इसके पास आया। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही खौफ में बदल गई जब उन्होंने शेरू को करीब खड़ा देखा। डरने की जरूरत नहीं, गोलो ने कहा, शेर के सामने आते हुए। ये शेरू है, ये मेरा दोस्त है। उसने मुझे बचाया और आपके पास वापस लाया। पहले तो रेवड़ झिझक रहा था, लेकिन उन्होंने शेरू की आंखों में नरमी देखी। उन्होंने इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और शेर ने यकीन दिलाया कि इसका कोई बुरा इरादा नहीं था। इस दिन के बाद शेरू और गोलो की दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। वो जानवर जो कभी शेरू से डरते थे, इसे एक नए अंदाज में देखने लगे। गोलो भी जुर्रत की अलामत बन गई, ये दिखाते हुए कि एतमाद और मेहरबानी सबसे बड़ी रुकावटों को भी उबूर कर सकते हैं। शेरू अक्सर गोलो और उसके रेवड़ से मिलने आता और दोनों दोस्त नए एडवेंचर शेयर करते। वक्त के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया और यह हर किसी को सिखाता कि सच्ची दोस्ती किसी हद की मोहताज नहीं होती। यूं शेर और बिक्री की दोस्ती एक अफसाना बन गई, जो सुनने वालों को ये याद दिलाती है कि सबसे अनोखी रफाकतें भी खुशी और इत्तेहाद ला सकती हैं।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।